Hello everyone, welcome back to another video. सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर हमारा 5 चल रहा है। इसके पहले 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, उनके एमसीक्यूज़ लगवा चुके हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसे देख लीजिए। और हाँ, आपको 260 एमसीक्यूज़ की एक प्लेलिस्ट और अलग से सॉल्व करवाई है हमने, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो हर टेक्निकल एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम मार्किंग टेबल, लेआउट टूल्स यानी डिवाइडर, स्क्राइबिंग ब्लॉक, ऑड लेग कैलीपर, पंच स्क्राइबर, ट्रेमल, पंच धातु का प्रयोग और उनका रखरखाव, मार्किंग टूल्स, मार्किंग टेबल, डिवाइडर इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। सो इसका ये पहला पार्ट है। सो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बड़े आकार के वृत्त और चाप की जो मार्किंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसको हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। ट्रेमल का यूज़ करते हैं हम बड़े आकार के वृत्त और मार्किंग करने के लिए, तो ट्रेमल सही हो जाएगा। जो हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लाइनों की मार्किंग, लाइनों को खींचने के लिए बैंड स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का प्रयोग हम छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए या चाप बनाने के लिए करते हैं। और बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ हम कोण को चेकिंग तथा मार्किंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। तो देखिए, जो हमारा स्क्राइबर होता है इसका प्रयोग हम सबसे पहले मार्किंग करने के लिए या लाइनें खींचने के लिए हम करते हैं, तो इसका कोण 12 से 15 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन स्क्राइबर करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो लाइन स्क्राइबर करते समय जॉब की सतह से हम 30 डिग्री के कोण पर रखते हैं, तो ऑप्शन सी 30 डिग्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड स्क्राइबर का एक सिरा सीधा नुकीला तथा दूसरा सिरा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। तो देखिए, जो हमारा बैंड स्क्राइबर है उसका दूसरा सिरा हमारा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन डी 90 डिग्री के कोण पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार जॉब पर डॉट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है। तो देखिए, कोई हमारा बेलनाकार जॉब है, उसको हमें बताना है कि उस पर पंचिंग करते समय हम किस पर रखेंगे, तो उसे हम भी ब्लॉक पर रखेंगे, तो ऑप्शन सी भी ब्लॉक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी ब्लॉक किस धातु का बना होता है। तो जो हमारा भी ग्रेड भी ब्लॉक है वह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन, ये ग्रेड के अनुसार ए और भी 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। ए ग्रेड का भी ब्लॉक हमारा उच्च ग्रेड की स्टील और बी ग्रेड का भी ब्लॉक हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग की किस विधि को द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं की जाती हैं। तो देखिए, हमें बताना है कि मार्किंग की ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींचते हैं, तो वह है हमारी डेटम लाइन विधि। तो डेटम लाइन विधि सही हो जाएगा, डी डेटम लाइन विधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गोल रोड के जॉब का केंद्र निकालने के लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए, हमें गोल रोड है, जो हमारी गोल रोड, उसका हमें सेंटर निकालना है, तो उसके लिए हम किस विधि का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसमें करने के लिए नहीं है। देखिए, इसका नहीं है, क्योंकि ये जो 3 मेथड हैं इन सबसे हम गोल रोड का सेंटर निकालते हैं, इसके द्वारा नहीं निकाली जाती। जो हमारी एंगल प्लेट है इसके द्वारा हम नहीं निकालते, सेंटर हेड द्वारा हम गोल रोड का सेंटर निकालते हैं, और जेनी कैलीपर भी द्वारा गोल छड़ का सेंटर निकालते हैं हम। बेल पंच द्वारा भी हम गोल छड़ का केंद्र निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ एंगल प्लेट द्वारा हम गोल छड़ का सेंटर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट आवश्यक पड़ती है? तो देखिए किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो देखिए हमें बताना है, तो वह है हमारा बेल पंच। बेल पंच में एक मैकेनिज्म लगा होता है जिसको हम पीछे से दबा देते हैं और पंचिंग हो जाती है। इसका यूज़ हम गोल रॉड का सेंटर निकालने के लिए भी करते हैं। सेंटर पंच में पंचिंग करते समय हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, डॉट पंच द्वारा भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रिंक पंच द्वारा। और जो हमारा प्रिक पंच है इसका कोण 30 डिग्री का, डॉट पंच का 60 डिग्री तथा सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का प्रयोग हम ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। डॉट पंच का प्रयोग हम साक्षी चिन्ह या मार्किंग करते समय चिन्ह बनाने के लिए तथा प्रिक पंच का प्रयोग हम मार्किंग सॉफ्ट धातुओं की मार्किंग करते समय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इसके पहले हमने 260 क्वेश्चन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है एक तरीके से, उसकी PDF सॉल्व करवाई है। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे देख ले। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, तो उसे विजिट करके वह देख ले, जिसमें कि उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण कितना होता है? तो देखिए जो हमारा वी ब्लॉक होता है उसके वी ग्रुप का कोण 90 डिग्री होता है, तो वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सरफेस गेज का यूज़ हम मार्किंग करने के लिए करते हैं, इसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप प्लेट की शुद्धता क्या होती है? तो जो हमारी वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है उसकी शुद्धता 0.025 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो देखिए अब हमें बताना है कि जो हमारी सरफेस प्लेट होती है उसे हम किस धातु का बनाते हैं। तो सरफेस प्लेट को हम कास्ट आयरन से भी बनाते हैं, ग्लास से भी बनाते हैं, ग्रेनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट और ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। देखिए सबसे शुद्ध इसमें ग्लास सरफेस प्लेट होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि ड्रिलिंग करने से पूर्व ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम किस पंच का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। जो हमारा डॉट पंच होता है उसका यूज़ हम मार्किंग करते समय साक्षी चिन्ह बनाने के लिए, और सॉलिड पंच का प्रयोग हम किसी सीड से बासर या होल करने के लिए, और होलो पंच का प्रयोग हम बासर काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट कटे होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जॉब को क्लैंप करने हेतु, नट बोल्ट को कसने हेतु उसमें स्लॉट काटे जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में कौन सा पार्ट डेटा मैच के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है? तो देखिए जो हमारा सरफेस गेज होता है उसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारे डेटा मैच के समांतर लाइनें खींचने के सहायक होता है, सहायता करता है। तो वह होती है हमारी गाइड पिन है। गाइड पिनों का यूज़ हम डेटा मैच के समांतर लाइनें खींचने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये 5वें चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए हैं, थ्योरी के जो हम कहें MCQs क्वेश्चन के 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे ज़रूर देखें। और हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी डाल देंगे, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर शीघ्रता यानी जल्दी से जम जाता है व सूख जाता है? तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जॉब की सरफेस पर जल्दी से सूख जाता है और जम जाता है। तो वह होता है हमारा सेल्यूलोज लेकर। तो ऑप्शन डी सेल्यूलोज लेकर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इस पर हमने गोला भी बनाया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग व फोर्जिंग के लिए उपयुक्त होता है?
तो देखिए रफ सतह पर हम किस मार्किंग मीडिया को यूज़ करते हैं, तो वो वाइट बॉस या चॉक पाउडर का यूज़ हम करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बने जॉबों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त होता है। तो जो हमारे जॉब एल्युमिनियम द्वारा बनते हैं उसके जॉबों पर हम कौन सा मार्किंग मीडिया लगाते हैं, तो उसके लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम के जॉबों पर कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। वाइट वॉश का प्रयोग हम रफ सरफेसों पर करते हैं, और जो ब्लैक बोर्ड चौक होती है उसका प्रयोग भी हम रफ सरफेसों पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के बने जॉब पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त होता है। तो देखिए जो स्टील का बना हुआ जॉब होता है उस पर हमें मार्किंग करनी है, तो हम उसके लिए कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ करेंगे, तो वह हम करेंगे लेआउट डाई का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी लेआउट डाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के बने जॉबों पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड इसके पहले हम ऊपर क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं कि जो हमारे जॉब नॉन फेरस मेटल यानी एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल से बनते हैं उस पर हम पंचिंग करने के लिए प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी प्रिक पंच सही हो जाएगा। और जो डॉट पंच होता है उसका यूज़ हम ड्रिल का जो सेंटर होता है, ड्रिल का जो पॉइंट होता है, ड्रिलिंग करने से पूर्व उसे स्थान देने के लिए, यदि किसी जॉब पर हमें ड्रिलिंग करनी है और ड्रिल के पॉइंट को स्थान देना है तो हम वहाँ डॉट पंच का यूज़ करेंगे। इसका एंगल 90 डिग्री होता है, और जो प्रिक पंच है इसका कोण 30 डिग्री होता है। जो सेंटर पंच है इसका भी प्रयोग हम मार्किंग करते समय साक्षी चिन्ह बनाने के लिए करते हैं। इसका कोण 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड्स ये MCQs वाइज वीडियो चल रही है जिसमें हम आपको सभी क्वेश्चन जो भी हमारे टेक्निकल चैप्टर हैं उनके हम MCQ सॉल्व करवा रहे हैं। अब जब कभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको तो हम डीपली पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि डॉट पंच के बारे में, उससे वह किस मटेरियल का बनता है, किसके अनुसार साइज़ लिया जाता है, जो हमारे पंच होते हैं किसके अनुसार साइज़ लिया जाता है, उनके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, पतली से मतलब सेंटर पंच इत्यादि के बारे में पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारी पतली सीट होती हैं उसमें गोलाकार सुराख करने के लिए हम सॉलिड पंच या डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉलिड पंच का यूज़ करते हैं। जो सेंटर पंच है उसका यूज़ हम ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। डॉट पंच का यूज़ हम मार्किंग करते समय साक्षी चिन्ह बनाने के लिए करते हैं, और स्क्रैच ऑपल का प्रयोग हम लाइनें स्क्राइब करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज का स्क्राइबर बना होता है। तो देखिए जो हमारा सरफेस गेज होता है उसका स्क्राइबर बना होता है, वह होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग होता है। तो जैसे तो ये हमारा 60 डिग्री होता है उसका यूज़ हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्या होता है, चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु 60 डिग्री का प्रिक पंच यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर ब्लॉक। सर फ्रेंड देखिए इस पर गोला बना है, हमने आपको बता दिया है कि जिस पर भी गोला बना उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि या तो वह भूलने वाला होता है या फिर किसी एग्ज़ाम में आया हुआ 100% रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जिससे कि आप अगर आपको उसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए। तो समांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो देखिए जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं उसका यूज़ हम कारखंड को क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय रूप से लगाने या सेट करने के लिए हम पैरेलल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कोण प्लेट में अमशीनीकृत हिस्से में रिब बनाने का कारण है। तो देखिए हमारी कोई एंगल प्लेट है उसमें हमें बताना है कि रिब हम क्यों प्रदान करते हैं। तो देखिए एंगल प्लेट हमारी कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ इसमें स्लॉट बने होते हैं, इस टाइप की एंगल प्लेट होती है हमारी, इस टाइप की। इधर यहाँ पे रिब बने होते हैं दो,
इस तरफ हम ये फेस पे जॉब को क्लेम करते हैं, इसमें स्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो स्लॉट का उद्देश्य पूछता है कि किस लिए, तो जॉब को क्लेम करने के लिए। और जो हम ये रिब बनाते हैं तो ये हम मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि ये इधर उधर ना हिले, इसलिए हम करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए रिब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण प्लेट में खांचे बनाने का कारण क्या है? तो देखिए ऊपर हमने बता दिया था आपको कि खांचे किस लिए बनाए जाते हैं। तो जॉब की क्लैंपिंग करते समय बोल्ट को स्थान देने के लिए हम खांचे बनाते हैं एंगल प्लेट में। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने में सहायता मिले। देखिए, यदि ये अभी MCQs वाइज वीडियो चल रही हैं, हम आपके लिए आगे डीपली यानी कि एक तरीके से 0 लेवल से हम वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज थ्योरी सॉल्व करवाएंगे। सो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण प्लेट के साइज का वर्णन निम्न द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जो हमारी एंगल प्लेट होती हैं उसका हम साइज किस द्वारा वर्णन करते हैं? तो वह हम करते हैं नंबर द्वारा, साइज संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, V ब्लॉक के खांचे का अंतः कोण सदैव होता है। तो देखिए, जो V ब्लॉक होता है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी निकल चुका है, तो वह होता है हमारा 90 डिग्री। V ब्लॉक हमारा कुछ इस टाइप का होता है। इसका प्रयोग हम गोल जॉब पर मार्किंग करते समय उन्हें पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसका कोण होता है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि V ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, जो हमारा V ब्लॉक होता है, पिछली वीडियो में इसके पहले आ चुका था ग्रेड, और पीछे ऊपर भी निकल चुका है एक क्वेश्चन कि V ब्लॉक हमारे किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो हमने बताया था कि वह A और B ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, A और B ग्रेड में। और देखिए, जो हमारा A ग्रेड का V ब्लॉक है, इसका प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं, तथा V ग्रेड का V ब्लॉक हम इसका प्रयोग साधारणतः वर्कशॉप में करते हैं। और जो A ग्रेड वाला V ब्लॉक है, यह बना होता है हमारा अच्छी क्वालिटी की कास्ट स्टील से, और V ब्लैक ग्रेड का V ब्लॉक ये बना होता है हमारा ढलवा लोहे या कास्ट आयरन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, V ग्रेड के V ब्लॉक की धातु होती है। तो देखिए, जो V ग्रेड का V ब्लॉक है उसकी धातु हमने बता दिया आपको कि क्या होती है, कास्ट आयरन। A ग्रेड की अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस प्लेट का प्रयोग चिन्हन के लिए किया जाता है, क्योंकि? तो देखिए, जो हमारी सरफेस प्लेट होती है उसका यूज़ हम मार्किंग करते समय करते हैं। अब क्यों करते हैं उसका रीज़न हमें बताना है। तो वह एक डेटम एज प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस प्लेट का पदार्थ होता है। तो देखिए, सरफेस प्लेट का पदार्थ होता है हमारा महीन कणों वाला ढलवा लोहा होता है सरफेस प्लेट का पदार्थ। और देखिए, इसकी ये हमारी ग्लास की भी बनाई जाती है और ग्रेनाइट की भी बनाई जाती है, जिसमें कि ग्लास वाली सबसे शुद्ध मानी जाती है, और जो ग्रेनाइट की होती है वह मानी जाती है अच्छी मानी जाती है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरफेस प्लेट की नहीं है? तो देखिए, हमें बताना है कि कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं है, यानी जिस सरफेस प्लेट को हम ग्रेनाइट द्वारा बनाते हैं उसकी कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। तो वह नहीं है हमारी ऑप्शन सी, खरोच जाने पर रेसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, जो हमारी ग्रेनाइट से बनती है उसमें खरोचे जाने पर रेसे उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम बेटर मानते हैं। ठोस तथा स्थायी होती है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट ठोस एवं स्थायी होती है। उच्च परिकृत बनाए रखती है, यानी उच्च सरफेस फिनिश बनाए रखती है, बिल्कुल सही ये भी होता है। जंग रोधी भी होती है, ये नहीं होता है कि खरोचे जाने पर इसमें रेसे उत्पन्न हो जाए। ये हमारी जो कास्ट आयरन से बनती है उसमें उस सरफेस प्लेट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हन यानी मार्किंग के संदर्भ में सतह द्वारा मार्किंग के समय संदर्भ सतह यानी डेटम एज निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले आ चुका है कि मार्किंग करते समय हम डेटम एज किसके द्वारा प्रदान करते हैं। तो वह हम सरफेस प्लेट द्वारा यानी मार्किंग टेबल द्वारा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी मार्किंग टेबल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम सिरे के सहारे समांतर रेखा खींचने में सहायक यूनिवर्सल सरफेस गेज के पुर्जे का नाम क्या है?
तो देखिए जो डेटा मेज के सहारे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो हमारा सरफेस गेज होता है उसके द्वारा हमें डेटम एज के समांतर रेखाएं खींचनी है, तो हम किस यूज़ करेंगे, वह हम गाइड पेन को यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी गाइड पेन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोचनी बनाने का पदार्थ है। तो देखिए स्क्राइबर बनाने का किस पदार्थ का यूज़ करते हैं हम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज का साइज़ लिया जाता है। तो देखिए जो हमारा सरफेस गेज है उसका साइज़ हम पिलर की लंबाई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिलर की लंबाई से हम लेते हैं, सॉरी ऊंचाई से साइज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस पर गोला बना है। हम आपसे 10 बार कह चुके हैं, पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं हम कि जिस किसी क्वेश्चन पर गोला बना हो उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या ये आया हुआ क्वेश्चन होता है। तो हमारे जो सरफेस प्लेट की शुद्धता है वह होती है हाई स्पॉट प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ली जाती है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर हाई स्पॉट देखकर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस गेज को भी कहते हैं। तो देखिए सरफेस गेज का हमने नाम पहले बता चुके हैं आपको, तो हम उसको मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप के फ्लैंज के लिए पाइप के अंदर पैकिंग दी जाती है। तो देखिए हमें बताना है कि पाइप की फ्लैंज के लिए किस चीज़ के लिए उसके अंदर पैकिंग दी जाती है, तो वह मार्किंग करते समय हम उसके अंदर पैकिंग देते हैं, तो मार्किंग करने के लिए सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। और फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये 5वें चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके पहले हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो उन्हें देखे। इस जो उस चैप्टर की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हाँ फ्रेंड्स 260 MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक PDF भी हमने सॉल्व करवाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में